हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एकेला क्लासेस में। आज मैं आरटीआई 2005 पर अपना वीडियो सेशन बनाऊंगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे आरटीआई मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सूचना का अधिकार भारत सरकार ने देश के नागरिकों को सरकारी क्रियाकलापों की जानकारी के लिए और एक मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए, जिससे मजबूत लोकतंत्र का निर्माण हो सके या लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए हर नागरिक को सूचना का अधिकार प्रदान किया जाना बहुत ज़रूरी है। जानकारी का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को अपनी स्वीकृति प्रदान करी और इसी वर्ष अर्थात 12 अक्टूबर 2005 से यह अधिनियम भारत में लागू है। आप देखेंगे कि जो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम है उसका महत्व क्या है, वह नागरिकों के कितना काम आता है और वह कितना ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे कि सूचना आयोग के जो सबसे पहले आयुक्त थे, सूचना आयुक्त थे, उनका नाम था वजाहत हबीबुल्लाह। वजाहत हबीबुल्लाह जो थे प्रथम सूचना आयुक्त थे और वर्तमान समय में सुधीर भार्गव जो कि 9वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं, वर्तमान समय में वो पदभार ग्रहण किए हुए हैं। सूचना अधिकार अधिनियम या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है, इसमें 6 अध्याय हैं और 31 धाराएं हैं। यह अधिनियम हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत महत्व रखता है और इसका बहुत ही महत्व है। आगे हम देखेंगे कि इस कानून का उद्देश्य क्या है। इस कानून का उद्देश्य यह है कि यह लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत उपयोगी है और पारदर्शिता, सरकारी जो दफ्तर है, सरकारी दफ्तर या जो भी विभाग है, उसमें पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए इसका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसका कि उनको जवाबदेही बनाया जा सके और शासन में पारदर्शिता लाने के लिए जानकारी के मार्फत अपने देश के नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए भ्रष्टाचार को रोकना और लोकतंत्र को गतिशील बनाने के लिए तथा सही दिशा देने के लिए इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। जनता की जागरूकता को बढ़ावा देने से जुड़ी हुई यह एक बड़ा कदम है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस अधिनियम का बहुत ही विशेष महत्व है। साथ ही साथ आगे हम पढ़ेंगे कि कानून की जो विशेषताएं हैं, कानून अर्थात सूचना का अधिकार अधिनियम या सूचना का कानून जो है, सूचना की जो विधि है, तो यह जैसे संवैधानिक निकाय, संसद, राज्य विधानसभा के द्वारा गठित संस्थान और निकाय आदि इसमें शामिल होते हैं। सरकारी आदेश से बने या वित्तीय सहायता प्राप्त जो विभाग हैं, इन सभी को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है और इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। और सूचना का आवेदन जब हम करते हैं तो सूचना का आवेदन करने के लिए 10 रुपये का फीस लगता है और वह व्यक्ति जो BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा होता है, उन्हें BPL कार्ड का यानी जो BPL राशन कार्ड होता है उसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने आवेदन पत्र के साथ एनेक्स करना होता है, नथी करना होता है। तब उनको किसी भी प्रकार का कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं होती है और इसमें अपील करने का भी अधिकार होता है। अपील आप कर सकते हैं, जैसे स्थानीय अपील प्राधिकारी है या राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग को अपील किया जा सकता है।
सूचना, ऐसे कौन कौन से सूचना हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जैसे कोई खुफिया एजेंसी है, खुफिया एजेंसी के अंतर्गत अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उनको इस कानून या इस विधि से बाहर रखा गया है। और हमारे भारत देश के साथ कोई दूसरा देश है जो विदेशी देश है, जो मित्र राष्ट्र का संबंध है, उसका मित्र राष्ट्र है, तो उसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो जानकारी नहीं ले सकते हैं। और कोई प्राइवेट पार्टियां हैं या प्राइवेट संस्थाएं हैं तो उसकी जानकारी आपको सूचना अधिकार या सूचना के अधिकार के तहत नहीं प्राप्त होगा। और ऐसे भी सूचनाएं आपको प्रदान नहीं किया जा सकता है या आपको सूचना प्राप्त नहीं होगी जो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सामरिक हितों के विरुद्ध हो। उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले सूचना को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। सेक्शन 24 के खंड 1 के अंतर्गत जो आपकी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं उसको भी इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही साथ हम आगे पढ़ेंगे हम कि जो आपका सूचना का अधिकार है, सूचना के अधिकार के बारे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने कहा कि सूचना लोकतंत्र की मुद्रा है। सूचना लोकतंत्र की मुद्रा है। सूचना किसी भी जीवंत सभ्य समाज के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो हम यह कह सकते हैं कि सूचना जो होता है यह एक मजबूत लोकतंत्र के लिए और स्थायित्व यानी कि टिकाऊ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक होता है। भारत जैसे जटिल और विविधता जैसी लोकतंत्र में यदि सूचना का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया जाता है तो कहीं न कहीं लोकतंत्र को मजबूती प्रदान होगा, मजबूती मिलेगा। कॉमन व्यक्ति को शक्ति अदा प्रदान किया गया और मजबूत और जागरूक करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम का निर्माण जो सामान्य व्यक्ति होता है उसे मजबूती प्रदान करने के लिए और उसे एक तरह से शक्ति प्रदान करने के लिए, जागरूक करने के लिए सूचना के अधिकार का निर्माण किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत जैसे एक आपके राज्य सूचना आयोग आता है और एक केंद्र सूचना आयोग आता है। तो राज्य सूचना आयोग को जो आपका सूचना अधिकार अधिनियम 2005 है, राज्य सूचना आयोग को इस अधिनियम के अध्याय 4 में दिया गया है और जो आपका केंद्रीय सूचना आयोग है वह इस अधिनियम के अध्याय 3 में उपबंधित किया गया है। साथ ही साथ हम आगे पढ़ेंगे जैसे जो केंद्रीय सूचना आयोग है, तो केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख शक्ति और कार्य के बारे में आगे हम अध्ययन करेंगे। जैसे जो केंद्रीय सूचना आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग में कुछ मुख्य धाराएं हैं जो केंद्रीय सूचना आयोग के लिए लागू होती हैं। जैसे जो धारा आपका 18 हो गया, 19, 20 और 25 है। 18, 19, 20 और 25 आपके केंद्रीय सूचना आयोग के लिए महत्वपूर्ण रूप से लागू होती है। केंद्रीय सूचना आयोग की शक्ति और कार्यों का उल्लेख सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धाराएं 18, 19, 20 और 25 में बताई गई है। इनमें मुख्य रूप से सूचना आवेदन दाखिल करने में असमर्थता आदि तथ्यों पर आधारित शिकायतों को प्राप्त करना और उनकी जांच करना, सूचना प्रदान करने के लिए पुनः अपील का न्याय निर्णयन करना प्रमुख है। जो आपके केंद्रीय सूचना आयोग है इनके ये मुख्य कार्य भी हैं और इनकी शक्तियाँ भी हैं। डॉक्यूमेंट्स के रखरखाव के लिए निर्देश देना, स्वप्रेरणा से प्रकटन और सूचना के अधिकार को दाखिल करने में असमर्थता पर शिकायत की प्राप्ति और जांच आदि भी इसके कार्य में शामिल होते हैं। साथ ही आर्थिक दंड और अनुश्रवण तथा प्रतिवेदन आदि से जुड़ी शक्तियां भी
आयोग को प्राप्त होती हैं या आयोग में निहित होती हैं। आयोग के निर्णय अंतिम होते हैं और बाध्यकारी होते हैं, लेकिन इन्हें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो ये आपके केंद्रीय सूचना आयोग रही। और केंद्रीय सूचना आयोग का जो संरचना है, केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना के बारे में अध्याय 3 में बताया गया है। और इस अधिनियम की धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन के बारे में बात बताई गई है। इसी के साथ हम आगे आयुक्तों की पदावधि एवं शर्त जो है आपके धारा 13 में और 14 में उन्हें उनके पद से हटाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्तों की नियुक्ति होती है। आरटीआई में संशोधन 2019 में किया गया और जो कुछ कमियां थीं, जैसे जो आपकी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 था, उसमें कुछ कमियां और कुछ उसमें उपबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई। तो उसके लिए 2019 में संशोधन किया गया और उसको मजबूत बनाया गया। आगे हम देखेंगे कि जो आपका सूचना अधिकार अधिनियम है, सूचना अधिकार अधिनियम में कुछ जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आपके जो धारा 6 है, 6 के खंड 1 में आवेदन को कैसे लिखा जाएगा उसके लिखने के तरीके को बताया गया है। और धारा 6 के खंड 3 में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अगर अपना सूचना के अधिकार के लिए जो आवेदन किया हुआ है, अगर वो किसी गलत विभाग में भेज देता है तो उस विभाग का यह दायित्व होता है कि वह 5 दिन के अंदर अंदर जो सही विभाग है उसको प्रेषित कर दे। साथ ही जो आपका धारा 5 है, धारा 7 है, 7 के खंड 5 में यह बात बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनके बीपीएल कार्ड्स वगैरह बने हुए हैं, उनको किसी भी प्रकार का फीस देने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें निःशुल्क आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और धारा 7 के खंड 6 में ये बात बताया गया है कि यदि कोई सूचना जिसकी मांग की गई है, अगर वह 30 दिन के अंदर आपको प्राप्त नहीं होता है तो वह सूचना अब आपको निःशुल्क प्रदान किया जाएगा या निःशुल्क प्राप्त कराया जाएगा। और सेक्शन 8 में हम देखते हैं कि ऐसी सूचना जो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सामरिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, तो ऐसे सूचनाओं को इस अधिनियम से बाहर रखा गया है। ऐसे सूचनाओं को प्रदान नहीं किया जाएगा, ऐसे सूचनाओं को नहीं दिया जाएगा। और धारा 18 में हम देखते हैं कि जब सूचना आयुक्त या सूचना अधिकारी जो है आपका पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है, लोक सूचना अधिकारी, तो लोक सूचना अधिकारी अगर जवाब नहीं देता है तो उसकी सूचना जो है सूचना अधिकारी यानी कि सूचना का जो अपील अधिकारी होता है उसके पास दी जा सकती है। और इसी के साथ साथ हम अगली धारा को देखेंगे जो 19 के खंड 1 में बताया गया है। 19 के खंड 1 में यह प्रावधान किया गया है कि जब हमें निर्धारित समय में सूचना नहीं दिया जाता है तो उसके लिए हम प्रथम अपील अधिकारी के पास कर सकते हैं। और 19 के खंड 3 में यह बात बताया गया है कि अगर आपको प्रथम अपील अधिकारी के पास अपील करने के बावजूद भी कोई सूचना प्राप्त नहीं होता है तो आप 90 दिन के अंदर दूसरी अपील चाहे राज्य सूचना आयोग को चाहे केंद्रीय सूचना आयोग को कर सकते हैं। तो ये आपका रहा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिस पर मैंने अपने एक छोटे से वीडियो सेशन में डिस्कस करी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए काफ़ी सहयोग प्रदान करेगा। और प्लीज़ वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।